हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गुप्त ग्रामीण मंत्र, नई नई विधि और ज्ञान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो बेहद खास है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लोना चमारन जो देवी होती है, उसकी कुंड साधना सिद्धि के बारे में आपको बताने आया हूं। दोस्तों, आपने सुना होगा, बंगाल की जादूगरनी बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती थी और उनके ही गुरु इस्माइल जोगी, जो कि बहुत ही प्रभावी गुरु थे, उनकी शिष्या एक लोना चमारन। आपने इसका जिक्र सुना होगा। तांत्रिक इसकी आड़ लगाकर कई प्रकार के कार्य करते हैं। दोस्तों, देवी लोना चमारन की कुंड साधना सिद्धि के विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर इस कुंड को आपने साध लिया, इसका जो है सिद्धि कर लिया, तब कहीं ना कहीं आप बहुत ही प्रतापी एक साधक बन जाते हो। दोस्तों, लोना चमारन की कुंड की सिद्धि अगर आप कर लेते हैं, कितने भी प्रकार की मेली क्रिया हो, भूत हो, पलीत हो, डायन, खबीस आदि जिन जिन्नात, किसी भी प्रकार की जो शक्ति है, उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। उस पर आप जो है अपना लगाम लगा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे तांत्रिक लोग पैसों के चक्कर में फंसकर निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करते हैं, उन पर काला जादू, सीपली इल्म आदि ऐसे तंत्र प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत घातक और हानिकारक होते हैं। उनसे बचने के लिए डॉक्टर का सामना करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर भी उस रोगी को ठीक नहीं करता। तब अगर आपके पास इस प्रकार के मंत्र और ऐसी सिद्धि अगर होती है, तब आप उसे बचाकर पुण्य का काम कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे तांत्रिक लोग मारण क्रिया करते हैं। मारण क्रिया अगर कोई तांत्रिक करता है, तो उसकी 7 पुश्तों का नाश हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर भी तांत्रिक लोग जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालकर शत्रुओं को परेशान करते हैं, भले व्यक्ति को परेशान करते हैं, पैसे ऐंठने का कार्य करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बचने का अगर ये साधना सिद्धि अगर आपने कर रखी है, तो ये मूल मंत्र आपके बचने का एक मूल साधन बन जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं देवी लोना चमारन के इस छोटे से मंत्र को, जिसके माध्यम से किसी भी भूत, प्रेत, डायन, खबीस आदि का इलाज किया जाता है। इसका प्रयोग कुंड सिद्धि हेतु किया जाता है, और चमार की कुंड अगर आपने सिद्ध कर ली, साध ली, तब आप कहीं ना कहीं एक योग्य साधक बन जाते हैं। देर नहीं करते हुए जानते हैं उस मंत्र को, उसके बाद जानेंगे उसकी संपूर्ण विधि को, उसके विधान को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। दोस्तों, इस मंत्र की सिद्धि किस प्रकार से करनी है जानते हैं। दोस्तों, इस मंत्र को सर्वप्रथम नवरात्रा में 9 दिनों तक इसे एकांत कमरे
में बैठकर सिद्ध किया जाता है। 9 दिनों के भीतर आपको पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, मांस मदिरे का निषेध होता है। दोस्तों, इस मंत्र का एक अखंड ज्योत जलाकर नित्य 108 बार प्रतिदिन जाप करना होता है। गुग्गल, लुबान आदि की आहुति देनी होती है। सुगंधित पुष्प, सुगंधित इत्र और मलिदे का भोग आपको देना होता है। साथ ही दोस्तों, आपको 4 मुख का एक दीपक बनाना होता है, जो कि गेहूं के आटे का होता है। उसके 4 मुख हो, उसे जलाना होता है प्रतिदिन। और एक दीपक जो है बड़ा होता है, उसको जो है अखंड ज्योत के लिए जो काम में लिया जाता है। आसन आपका काला रहता है और रुद्राक्ष की माला आपको पहनी रहती है। एक कम तिथि से प्रारंभ करनी होती है। नवरात्र के कम तिथि से इस साधना को प्रारंभ किया जाता है और अगले 9 दिनों तक इस साधना को इसी प्रकार से एकांत कमरे में, अगर देवी लोरना चमारन का अगर आपके पास चित्र हो, तस्वीर हो, तो आप उसे पूजा स्थान पर लगाए, विधि अनुसार उसे पूजन पाठ करें और दक्षिण दिशा की ओर मुंह रखना आपको अनिवार्य है। पूजन सामग्री, संपूर्ण सामग्री के साथ पूजा पाठ करें, अगरबत्ती जलाए, दीपक जलाए और इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें, हवन करें। 9 दिनों तक इस साधना को नियम अनुसार सिद्ध करना है, साधना है और इसमें ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना है, इसका पालन करना होगा। और मांस मदिरे आदि का आपको सेवन नहीं करना है, बिल्कुल निषेध है। इन 9 दिनों में आप किसी भिखारी को अगर दान देते हैं तो आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध होने में और भी सहायक होता है। दोस्तों, जब ये 9 दिनों के अंदर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया, साध लिया, अगली बारी आती है दोस्तों रविवार के दिन, जब पुष्प नक्षत्र होता है। उस दिन आपको किसी चमार समाज, जो कि सूर्यवंशी यादव, जो चमार समाज के जो लोग होते हैं, उनके घर पर जो है चमड़े का एक कुंड बना होता है, जिसमें चमड़ा गलाया जाता है और उससे जूते चप्पल आदि बनाए जाते हैं। ऐसे कुंड को आपको देखकर उसके अंदर से पुष्प नक्षत्र रविवार के दिन पानी लाना होता है। अगर आप पुष्प नक्षत्र रविवार के दिन चमार के नांद से पानी ले आते हैं और उसी दिन आप शमशान घाट में चिता की राख, अगर किसी मुर्दे की राख अगर आप ले आते हैं और इस मंत्र के जपते हुए एक दीपक लगाकर आपको मंत्र जाप करते हुए उस आटे को गूंथ लेना है, उस राख को गूंथ लेना है उस पानी से, और एक पुतला तैयार कर लेना है। दोस्तों, 7 बार मंत्र जाप कर आप पुतले के ऊपर फूंक मारे और 7 बार मंत्र जाप करने से जो है पुतला तैयार होता है। उस पुतले को जो है किसी भी कार्य को चलाने के लिए करते हैं, आपका कार्य निश्चित ही होता है। दोस्तों, यह पुतला आप इसे जिस तरफ भेजोगे उस दिशा में काम करेगा। आप इसे अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करोगे तो अच्छा कार्य करेगा। आप इससे बुरा काम करवाना चाहते हैं तब ये बुरा कार्य भी करेगा। लेकिन इस शक्ति से अच्छे कार्य करवाना और जो है लोगों का भला करना, तब जाकर जो है मंत्र पूर्ण प्रभाव दिखाता है। दोस्तों, यह पुतला जो कलवा वीर होता है उस समान कार्य करता है। चमार के कुंड से सिद्ध हुआ जल अगर इस पुतले के ऊपर डालते हैं, उसकी चिता की राख के ऊपर डालते हैं, तब कहीं ना कहीं चमत्कार देखने को मिलता है। दोस्तों, इस मंत्र के प्रभाव से आप इस मंत्र से सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, विद्वेषण, अनेक प्रकार के षटकर्म एक ही मंत्र से उस पुतले के माध्यम से करवा सकते हैं।
शर्त यह रहती है कि कार्य करवाने के बाद किसी चौराहे पर आपको कुछ मिठाई के पेटे, एक काजल की डिबिया, साथ ही थोड़े से फूल और सुगंधित इत्र आपको वहाँ पर देना होता है। जब आपका कार्य पूर्ण हो जाता है तब आप यह जो चौराहे पर रखकर आना होगा आपको, तभी आपका जो है अगला कार्य वह शक्ति आपका करेगी। ऐसा नहीं कि आपका जो मंत्र सिद्ध हो गया, आपने कार्य ले लिया और जो शक्ति को भोग देना भूल गए। दोस्तों, जब आप शक्तियों को भोग देते हैं तब जो है शक्तियाँ आपके पास रहती हैं, सिद्धि आपके पास रहती हैं और आपके कहे अनुसार ये कार्य करती हैं। दोस्तों, इस मंत्र से अच्छे कार्य करें, जनहित के कार्य करें, आपका भला होगा और लोगों का भी भला होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ये जानकर अच्छा लगा हो कि चमारण के कुंड से इस प्रकार की सिद्धि की जाती है, तब इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी भाई इस मंत्र का, इस सिद्धि का लाभ ले सके। दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल मंत्रों की दुनिया को एक लाइक करके जाए और साथ ही शेयर कर दें, साथ ही इसे सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।